हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है, क्या ब्राह्मणों को मीट मछली खाना चाहिए या ब्राह्मणों को मीट मछली क्यों खाना पड़ा। यही आज का विषय है। तो कई क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं और पूछते हैं कि आप ब्राह्मण हो या कोई ब्राह्मण है तो वो मीट मछली क्यों खाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका जवाब क्या दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों ने कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि कार्यों को करते हैं। फिर ऐसे में ब्राह्मण को मीट मछली खाना चाहिए क्या? तो इस पर हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया और पता चला कि ये ब्राह्मण लोग कौन से हैं जो मीट मछली खाते हैं। तो मैं पहले ये बता दूं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो पूजा पाठ कराने वाले हो गए, तो उनको तो किसी भी हालत में मीट मछली नहीं खाना, और वैसे भी जितने भी ब्राह्मण हैं उनको भी मीट मछली नहीं खाना है। लेकिन भारत में जब ब्राह्मण कुछ ऐसे क्षेत्र में थे जहां पर ब्राह्मणों को मछली इत्यादि खाने के अलावा कुछ था ही नहीं, तो ऐसे में ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और उस बैठक में भारत के 7 प्रकार के ब्राह्मणों को मीट या मछली खाने का छूट मिली। उसमें भी ध्यान रखना है कि मीट मांस खाने की छूट नहीं मिली, क्योंकि क्षेत्र ऐसा था जहां पर बाढ़ थे, दलदली एरिया या तटीय इलाका, खाने को या उपज कुछ होगा ही नहीं। 8 से 6 महीने 10 महीने तक तो वहां पर में बाढ़ का पानी रहेगा, तो ब्राह्मण खाएगा क्या। इसीलिए बैठक में तय किया गया कि मछली खा सकते हैं, मांस नहीं। लेकिन मांस भी कुछ ब्राह्मण खाते हैं, जैसे कश्मीरी, मैथिल ब्राह्मण, ये सब। तो इसमें आपके लिए हमने जानकारी इकट्ठा किया कि फिर ये मांस भी क्यों खाना शुरू कर दिए और मांस खाने का क्या मतलब। आप मछली खा लिए क्योंकि आपके क्षेत्र में बाढ़ एरिया था या बरसात का काफी दिन तक बरसात रहता है, तो वहां पर उपज नहीं होगा, तो जलीय जीव को खाकर ही जिंदा रहेंगे। एक और बात मुझे जानकारी मिली, एक ब्राह्मण नाम की पुस्तक है, ग्रंथ है। उस ब्राह्मण किताब को जब हमने पढ़ा तो उसमें भी ब्राह्मण क्या खाएंगे ये नहीं लिखा था। ब्राह्मण खाएंगे वो चीज जो उनके क्षेत्र में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण नहीं हुए या फिर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। आप यूपी के ब्राह्मणों को देख लो, कोई मीट मछली नहीं खाता। लेकिन बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, कश्मीर, इनमें कुछ ब्राह्मण हैं जिनको मीट मछली खाना पड़ता है। उसके अलावा उनके पास खाने का कोई और दूसरा चारा होता ही नहीं है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ब्राह्मण हैं जो मीट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, उनको छूट मिली। और वो 7 प्रकार के हैं। एक एक करके हम 7 प्रकार के ब्राह्मणों का आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे, जिसमें ब्राह्मण ने मीट को खाया है, हम उसका आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहला ब्राह्मण है गौड़ शाश्वत ब्राह्मण। ये केरल में रहते हैं और तटीय इलाके, समुद्र तट के इलाके में है। मछली खाना इनका मुख्य भोजन है, स्टेपल फूड है, मछली चावल और कुछ है नहीं, झींगा। लेकिन ये गौड़ शाश्वत ब्राह्मण, याद रखना, मांस नहीं खाते हैं और ये समुद्र से जुड़े हैं। ये क्या खाएंगे? तो ये तय हुआ कि गौड़ शाश्वत ब्राह्मण को मांस खाने, मछली खाने दो, क्योंकि गौड़ शाश्वत ब्राह्मण ने कहा कि अगर हमें मछली खाने की छूट नहीं मिलती है तो हम लोग यहां मर जाएंगे, हम जाएंगे कहां। तो इस पर ब्राह्मण सभा ने उसको छूट दिया। दूसरा है मैथिल ब्राह्मण। मैथिल ब्राह्मण मछली के शौकीन होते हैं, क्योंकि आप मिथिला इलाके में जाओगे, मिथिला का इलाका बिहार में है, आपको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, ये सब है आपको मिथिला का इलाका। तो मिथिलांचल में लगभग आपको, मैं भी वहां था,
तो 6 से 8 महीने तक बाढ़ का पानी घिरा रहता था। गांव वालों को शहर दरभंगा या मधुबनी आने में भी 6 महीने से 8 महीने का वक्त लगता था, वो गांव में घिरे रहते थे। तो ऐसे में उनके पास उपज नहीं थी, तो मछली जो है उनको खाना पड़ा। अब मैथिल ब्राह्मण मटन के भी शौकीन होते हैं, मटन खाते क्यों? तो मटन ये लोग एज यूजुअल नहीं खाते हैं, ये या तो बलि प्रथा या बलि पूजा ये सब किया तो उसमें का मीट खाएंगे, मांस खाएंगे। मांस मैंने पूछा मैथिल ब्राह्मण से कि मछली तो ठीक है, आप बाढ़ एरिया में हो तो ब्राह्मण सभा ने आपको ये दिया छूट कि आप मछली खाओ, मांस क्यों खाते हो? तब उन्होंने हमें बताया कि मांस हम लोग विशेष अवसर पे ही खाते हैं, और मांस खाना शक्ति और साहस का रूप होता है, और हम लोग ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र में हैं जहां पर अपनी शक्ति और साहस से ही आप जिंदा रह सकते हो, इसीलिए हमने मांस अवसर पर खाया। लेकिन जब पूजा पाठ, दशहरा, नवरात्रि इत्यादि आते हैं या मंगलवार, इन सब दिनों को हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। अब तीसरा ब्राह्मण जो है वो कश्मीरी है। मैथिल में एक और बात मिली कि मटन और मछली के साथ साथ उनका परंपरागत जो भोजन है वो भी है, दाल चावल, विभिन्न तरह के पकौड़े, करी बड़ी और विभिन्न तरह के सब्जियों के पकौड़े, वो अपना परंपरागत भोजन भी चलाते हैं। लेकिन वो मीट मछली खाते हैं, मछली तो खाते हैं, लेकिन मांस जो है वो मैथिल ब्राह्मण विशेष अवसर पर ही खाते हैं। उसके बाद आता है तीसरा कश्मीरी ब्राह्मण। कश्मीरी ब्राह्मण मटन के को खाते हैं, ये मांस खाते हैं। आपने रोगन जोश नामक मटन की सुना होगा कि रोगन जोश मटन बनाते हैं और लोग उसे पसंद करते हैं। शादी इत्यादि में ये लोग मटन बनाते हैं और बारात को भी खिलाते हैं कश्मीरी ब्राह्मण। लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण पूजा के समय कोई मांसाहार नहीं खाते, और उनका ये कहना है कि खाने से कुछ नहीं होता, आप ब्राह्मण वाली जितनी भी गुण है और बुद्धि है उसको समेट कर रखो। और दूसरा ये उनका कहना है कि हम ब्राह्मण तो हैं, लेकिन हम पूजा पाठ कराने के लिए नहीं जाते हैं, ना ही हमें किसी भी प्रकार के शादी ब्याह कराते हैं। हम जो ब्राह्मणों में शादी ब्याह पूजा पाठ कराते हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हैं और खाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद चौथा आता है असमिया ब्राह्मण। असमिया में भी आप असम क्षेत्र देखोगे, काफी दलदल क्षेत्र है, बाढ़ एरिया है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां भी अब ब्राह्मण खाएंगे क्या? और जो और तरह जातियों के जो लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो वो लोग तो आराम से शुरू से ही खाते हैं। तो ब्राह्मण यहाँ असमिया क्या खाते? तो ऐसे में असमिया ब्राह्मण को भी मछली मटन खाने का छूट मिली, क्योंकि ये भी बरसात और बाढ़ क्षेत्र में हैं। उसके बाद आता है आपको पांचवा है उड़िया ब्राह्मण। उड़ीसा के ब्राह्मण को भी मिला छूट कि मांस मछली खा सकते हो, लेकिन ये उड़िया गौर शाश्वत ब्राह्मण की तरह मछली खाते हैं और मांस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। ये समुद्री भोजन है, और उड़ीसा भी तटीय किनारे के जो लोग हैं वही सब खाते हैं, और बीच में और लोग जो इधर हैं तटीय इलाके के दूर, वो लोग नहीं खाते हैं। और यही नहीं, वहां पे चिल्का, उड़ीसा में एक चिल्का झील है, उसमें भी लोग मछली पकड़ते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये लोग भी पूजा पाठ इत्यादि के दौरान कुछ नहीं खाते। उसके बाद आता है बंगाली ब्राह्मण। बंगाली ब्राह्मण, बंगाल जो है वो भी एक ऐसे क्षेत्र में है जहां बाढ़ग्रस्त है, बरसात है, तरह तरह की समस्या थी, तो वहां भी मछली खाने का छूट मिला। और बंगाली ब्राह्मण भी मछली खाते हैं या फिर समय समय पर वो मांस भी खाते हैं। उसके बाद है झारखंडी ब्राह्मण। जो झारखंड में रहने वाले ब्राह्मण हैं वो या तो जंगलों में रहते हैं या वो भी बाढ़ या बरसात क्षेत्र में रहते हैं। इसीलिए उन ब्राह्मणों को भी ये छूट मिली कि आप लोग भी जो जंगल में रहते हैं वो मांस पे डिपेंड करके शिकार करके खाएंगे, और जो बरसात या बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं उन्हें मछली खाने की छूट मिली।
तो ये थी 7 प्रकार के ब्राह्मण जिनको मांस या मछली खाने की छूट मिली। लेकिन मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं इस बात का कहीं पर सपोर्ट नहीं करता कि मीट मछली खाया जाए। आप जितनी जल्दी हो मीट मछली छोड़ दें। अब जो 7 प्रकार के ब्राह्मण हैं उनको मीट खाने की और मछली खाने की अगर छूट मिली तो अब वो उन एरिया में भी बाढ़ कम आता है, तो वो लोग इनको छोड़ें। दूसरी बात कि मांस और मछली जो है वो हमारे मुख्य भोजन नहीं है। शाकाहारी भोजन भी हमें अच्छी ताकत देता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और दूसरी बात कि कुछ भी हो, आप मांस खाते हो जीव हत्या करके, यहां पर में पाप तो आपको लगेगा, चाहे आप इसे शक्ति का रूप मान लें, मांस खाना शक्ति और साहस का रूप आप मान लें या कुछ भी कर लें, लेकिन आपको इस बात को तो देखना होगा कि गलत तो गलत है। और जितने भी शाकाहारी लोग हैं मैंने उनको ज्यादा स्वस्थ देखा है और मांसाहारी लोगों को मैंने कम स्वस्थ देखा है। तो जितना भी हो सके मांसाहार में हम लोग नहीं जाएं और खासकर ब्राह्मणों को तो नहीं जाना चाहिए। आजकल ब्राह्मण या अन्य लोगों का कहना है कि हम मुर्गा खाते हैं, तो मुर्गा जो है वो एक बॉयलर कहते हैं इसको, क्योंकि ये मुर्गा प्राकृतिक नहीं है, इसको साइंटिस्टों ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है और वो 30 दिन में ही बड़े होते हैं। 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक मर भी सकते हैं। तो हम मुर्गा भी नहीं खाते, लोगों का कहना है कि हम बॉयलर खाते हैं, उसका नाम ही बॉयलर है क्योंकि साइंटिस्टों ने इसे स्टेम सेल और कोशिकाओं को जोड़कर बनाया है। तो हम किसी भी प्रकार से हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोगों के पास हम जो जानकारी दिया है वो कैसी लगी? मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते थे कि ब्राह्मण होके कोई मीट मछली क्यों खाता है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा किया और आप लोगों को बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें बताना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।